किसी भी कंस्ट्रक्शन आइटम को किस यूनिट के अंदर आपका मेजरमेंट करना है या फिर उसको कैसे मेजर करना है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे सभी को पता होता है। इवन लेबर मिस्त्री तक को भी आपका पता होता है कि कैसे आपका उसका मेजरमेंट करना है। लेकिन कहाँ पे हमें क्यूबिक मीटर में मेजर करना है, कहाँ पे हमें रनिंग मीटर के अंदर मेजर करना है, कहाँ पे हमें डिडक्शन करना है, कहाँ पे हमें डिडक्शन नहीं करना है, किस पोर्शन पे मुझे आपका एक्स्ट्रा चार्ज करना है, किस पोर्शन पे मुझे आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, ये आपका नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि जो मेरा ब्रिकवर्क होता है उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। IS 1200 और आपका CPWD की जो आपकी वर्क स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारे और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिकवर्क मेजरमेंट। अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर हैं, क्वांटिटी सर्वेयर हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप सभी के लिए जो है आपका ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। जब भी ब्रिकवर्क का जो आइटम होता है, कोई भी आइटम होता है, जब हम उसकी बात करते हैं आपका रेट एनालिसिस की या फिर उसके मेजरमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले टर्म निकल के आती है क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस हमें बताती है कि हमें वो पर्टिकुलर आइटम जो है वो आपका किस कैटेगरी के अंदर आपका जाने वाला है। जैसे कि आपका ब्रिकवर्क बेसिकली आपका दो क्लासिफिकेशंस के अंदर आपका डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है आपका बिलो प्लिंथ लेवल और नेक्स्ट होता है आपका अबो प्लिंथ लेवल। मतलब सब स्ट्रक्चर का जो ब्रिकवर्क होता है वो एक अलग आइटम होता है और सुपर स्ट्रक्चर का जो ब्रिकवर्क होता है वो एक अलग आइटम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने 9 इंच का मुझे कोई ब्रिकवर्क करना है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगर मैं उस ब्रिकवर्क को 9 इंच के ब्रिकवर्क को सब स्ट्रक्चर के अंदर कर रहा हूं तो वो एक अलग आइटम बनेगा आपका। और अगर मैं इसको सुपर स्ट्रक्चर पे 9 इंच के ब्रिकवर्क को कर रहा हूं तो मेरा ये एक अलग आइटम बनेगा। ऐसा नहीं कि आपका कि 9 इंच का मेरा आपका ब्रिकवर्क है और मैंने सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दोनों को टोटल करके एक आइटम बना दिया। नहीं, मेरा जो आपका बिलो प्लिंथ रहेगा वो एक अलग आइटम के अंदर जाएगा और जो अबो प्लिंथ रहेगा वो मेरे एक अलग आइटम के अंदर जाएगा। तो ये हो गई मेरी क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपका जो ब्रिकवर्क होता है उसका मेजरमेंट किया जाता है आपका क्यूबिक मीटर के अंदर। ठीक है, जहां पे मेरा क्यूबिक मीटर की बात आती है वहां पे मेरी बात आती है वॉल्यूम की। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं आपका मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। आपका मोस्ट ऑफ द केसेस कहने का मतलब मेरा क्या है, मतलब ब्रिकवर्क मेरा आपका क्यूबिक मीटर के अलावा भी और यूनिट्स के अंदर आपका मेजर किया जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है आपका क्यूबिक मीटर के अंदर उसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जैसे मेरी कोई हाफ ब्रिक वॉल है, जैसे आपका 4.5 इंच की जो आपकी ब्रिक वॉल होती है, आपका 4.5 इंच वाली जो मेरी ब्रिक वॉल होती है, तो इस तरह की पार्टीशन वॉल आपकी अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो हमेशा आपका स्क्वायर मीटर के अंदर आपका मेजरमेंट उसका जो है आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स होगी जिसके अंदर मोस्टली आपका जो है ब्रिकवर्क मेजरमेंट किया जाता है। इसके अलावा ब्रिकवर्क मेरा आपका रनिंग मीटर के अंदर भी मेजरमेंट किया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे वो मेरा रनिंग मीटर्स वाला पार्ट कहाँ पे आपका होता है। नेक्स्ट है आपका मेरा डिडक्शंस की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो क्यूबिक मीटर, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्यूबिक मीटर मेजरमेंट तो आपको लेबर मिस्त्री को भी पता है कि ये मेरी वॉल है, इसमें वो भी आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने क्यूबिक फीट या कितने फीट आपका प्लास्टर हुआ है। ठीक है, एक सुपरवाइजर भी आपका मेजरमेंट कर लेगा, मोस्टली आपको मेजर करके दे देंगे। लेकिन डिडक्शंस की जब बात आती है तो वहां पे मोस्ट ऑफ द जो पर्सन वहां पे वर्क कर रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे रोल आता है एक सिविल इंजीनियर का, जो कि आपका हमें बताता है कि हमें किन पोर्शंस पे डिडक्शंस करना चाहिए और किन पोर्शन पे डिडक्शंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल। मान लीजिए आपने कोई भी ब्रिकवर्क किया और उस ब्रिकवर्क के किसी पोर्शन पे कोई डिसिमिलर मटेरियल का मतलब क्या है कि मेरा ब्रिकवर्क के अलावा, ब्रिक मटेरियल के अलावा कोई दूसरा मटेरियल, मान लीजिए कोई स्टील का सेक्शन आ जाता है आपका कोई कंक्रीट का सेक्शन आ जाता है। तो जब कोई डिसिमिलर मटेरियल आपका किसी ब्रिकवर्क पे आपका आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या क्या चीजें हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि डिसिमिलर मटेरियल वो किसी भी टाइप का आपका डिसिमिलर मटेरियल हो सकता है। अगर उसका सेक्शनल एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर तक है, कितना है, अप टू 0.1
1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो आपका उसमें से डिडक्शंस नहीं होगा। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपका सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, तो आपको इंजीनियर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप वापस से दोबारा से अपनी जो पुरानी बुक्स हैं उनको जाके पढ़िए और वहां पे जाके देख के आइए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी डिसिमिलर मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर तक है तो हम उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं करने वाले हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओपनिंग अप टू 1 स्क्वायर मीटर। मान लो मैं कोई ब्रिक वर्क कर रहा हूं, उस ब्रिक वर्क के बीच में कोई ओपनिंग आ जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर डोर आ गया आपका, या फिर आपका विंडो आ गया, या फिर वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने कोई एक ओपनिंग उसके अंदर प्रोवाइड करा दी। अगर उस ओपनिंग का एरिया अप टू 1 स्क्वायर मीटर है तो उस केस में भी हम डिडक्शंस नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरी कोई वॉल है जो कि आपका 3 मीटर बाय 3 मीटर की मेरी वॉल है और बीच में कोई एक विंडो आ जाती है जिसका साइज है 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर। तो वैसे मेरा जो ब्रिक वर्क है उसका टोटल एरिया आपका कितना होगा, मैं यहाँ पे एरिया में कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। तो मेरा टोटल ब्रिक वर्क का एरिया कितना होगा, 3 × 3 9 स्क्वायर मीटर मेरा यहाँ पे हो गया। मान लीजिए मेरी कोई 4.5 इंच की वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग का एरिया मेरा कितना हो गया, वो है 1 × 1 = 1 स्क्वायर मीटर। लेकिन मेरी IS कोड CPWD क्या कहता है कि 1 स्क्वायर मीटर तक का अगर कोई ओपनिंग है तो उस केस में मैं कोई डिडक्शंस नहीं करूंगा। तो मेरा जो 9 स्क्वायर मीटर है वो ही मेरा फाइनल एरिया होगा। अगर मेरी जो विंडो है उसका साइज 1 × 1.2 है, 1 × 1.2 है, तो यहाँ पे मेरी ओपनिंग का साइज क्या हो जाएगा, 1 × 1.2 = 1.2, जो कि मेरा ग्रेटर देन है 1 स्क्वायर मीटर से। तो इस केस के अंदर क्या होगा, मेरा जो टोटल फाइनल एरिया में जो पे करूंगा कॉन्ट्रैक्टर को वो 9 - 1.2 ये एरिया में पे करूंगा किसको, आपका कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। इस तरीके से हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका जैसे कि फिर से यहाँ पे जो है एक और नई चीज आ गई आपका, जैसे वॉल प्लेट्स हो गया आपका, बेरिंग ऑफ द स्लैब, छज्जाज हो गए, लाइक वेयर थिकनेस डज नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई मेरी स्लैब है वो किसी ब्रिक वॉल पे आपका रेस्ट कर रही है, ठीक है। अगर उसकी थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर को एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम ही कम है उसकी। मान लीजिए जैसे प्रोजेक्शन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, उसकी थिकनेस आपका 75 mm है, ठीक है, जो कि आपका लेस देन हो गया कितने से, आपका 10 सेंटीमीटर से। क्लियर। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि 75 10 से कैसे कम हो गया, ये mm है और ये आपका सेंटीमीटर के अंदर है। क्लियर। और दूसरा क्या कह रहा है, एंड द बेयरिंग डज नॉट एक्सटेंड ओवर द वॉल थिकनेस। जो मेरी वॉल की थिकनेस है उस पूरी थिकनेस तक आपका वो एक्सटेंड नहीं हुई है, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग कोई भी डिडक्शंस नहीं करेंगे। पहली कंडीशन क्या थी कि मेरी जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो वॉल की थिकनेस फुल थिकनेस तक आपका एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाती है तो उस केस के अंदर भी मैं आपका यहाँ पे कोई भी डिडक्शंस नहीं करने वाला हूं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सच एज होल्ड फास्ट या फिर होल्डिंग बोल्ट्स वगैरह। कोई ऐसे ब्लॉक्स वगैरह आ जाते हैं सीमेंट कंक्रीट के या फिर कोई फास्टनर वगैरह के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं आपका, तो वो भी आपका यहाँ पे डिडक्शंस नहीं होने वाला है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फिर से एक कंडीशंस आती है कि जैसे कोई पाइप वगैरह आ जाते हैं, तो अगर कोई पाइप है जिसका डायमीटर अप टू 300 mm है तो उस केस में भी हम लोग जो है आपका कोई डिडक्शंस नहीं करेंगे। और डोर और विंडो के जो होल्ड फास्ट होते हैं वो भी डिडक्शंस नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा चेसिस ऑफ सेक्शंस डज नॉट एक्सीड 50 सेंटीमीटर इन गिर्थ। अब ये क्या होता है कि जब हम कोई भी वॉल्स वगैरह, जैसे कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियंस है, वॉल की आपका वो कटिंग कर रहा है, ठीक है, तो कटिंग करने के लिए वो आपका जो चेसिस बना रहा है उसकी गिर्थ मतलब उसकी जो विड्थ है आपका वो अगर 50 सेंटीमीटर तक है तो वो आपका कवर नहीं होगा, मतलब उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उससे ज्यादा है तो वो आपका डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका जो मेरी जैसे चिमनी वगैरह का हम लोग आपका कंस्ट्रक्शन करते हैं इंडिया में, जैसे जो नॉर्दर्न रीजन है आपका, हिल स्टेशंस वगैरह हो गए, यूरोप के अंदर आपका इसका काफी चलन है, जो हम लोग चिमनी वगैरह बनाते हैं। दिल्ली वगैरह में कोई यूज नहीं करता है, इंडिया के मोस्टली पार्ट में यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है, यहाँ पे जो जलवायु है
वो आपका क्या है, गर्म है, ठीक है, यूरोप वगैरह में यूज होती है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई मैं ऐसी चिमनी वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 0.25 से कम है, तो उस केस में मैं उसको सॉलिड कंसिडर करूंगा। मान लो मैंने कोई चिमनी कंस्ट्रक्शन किया, तो ये इसका आउटर लाइन हो गई, ठीक है, और ये इसकी इनर लाइन होगी। बीच वाला पार्ट मेरा क्या रहेगा आपका, ये होलो रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, होलो रहेगा। लेकिन अगर इसका ओवरऑल क्रॉस सेक्शन लेस देन है 0.2 से 0.2 स्क्वायर मीटर से लेस देन है, तो मैं इस पूरे को एक सॉलिड कंसिडर करूंगा और इसका जो भी वॉल्यूम आएगा वही वॉल्यूम मेरा आपका ब्रिक वर्क का वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर ये 0.2 से एक्सीड कर जाता है, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ये होलो पार्ट है, जो मेरा ये आपका होलो पार्ट है, इसको मैं टोटल जो इसका वॉल्यूम है उसमें से आपका डिडक्ट करूंगा। क्लियर हो गया। अगर 0.2 से कम है तो मैं अपनी चिमनी को एक सॉलिड ब्लॉक मान के उसका क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट करूंगा। अगर 0.2 से ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो बीच में जो होलो पार्ट है उसका मैं डिडक्शंस करूंगा, ठीक है। इसका इतनी लंबी चौड़ी जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है उसका ये मीनिंग है आपका। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो मेरे पिलर्स होते हैं, जो ब्रिक्स के पिलर्स हम लोग बनाते हैं, जो आपका जनरली पुराने टाइम पे जो हम लोग पिलर वगैरह नहीं देते थे आरसीसी वगैरह के, तो वहाँ पे ब्रिक्स के पिलर्स आपके यूज किए जाते थे। तो उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो आपका क्यूबिक मीटर के अंदर किया जाता है। मान लीजिए मेरा कोई पिलर है जिसका साइज है आपका, ये मेरा कोई पिलर है, इसका साइज है मान लीजिए 600 है, ये 600 हो गया, ये भी मेरा 600 हो गया, और इसकी जो हाइट है वो आपका 3 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मेरा होगा आपका 0.60 और मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्यूबिक मीटर के अंदर इसका आपका जो है क्या रहने वाला है आपका उसका वॉल्यूम रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है सर्कुलर ब्रिक की जब बात आती है, कोई आर्क वगैरह हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर मेरी कोई ऐसी आर्क मैं दे रहा हूं जिसका जो रेडियस है वो अप टू 6 मीटर है, ठीक है, सेपरेटली एंड शैल बी इंक्लूड आर्क कटिंग एंड द वेस्टेज आर द टेम्पलेट, ठीक है। अगर कोई मेरी जो ब्रिक वर्क है उसका 6 मीटर तक का स्पैन है तो उसका एक अलग आइटम आपका मेजर किया जाएगा, और अगर उसका जो 6 मीटर से ज्यादा है तो उसका एक अलग से जो है आपका सेपरेटली मेजर किया जाएगा। तो मेरी ड्राइंग के अंदर मान लीजिए 2 आर्क आपका दी गई है साइड पे, जिसकी एक की जो आपका जो रेडियस है वो आपका 6 अप टू 6 मीटर तक है, मान लीजिए उसकी रेडियस 3 मीटर है, तो उसमें जो ब्रिक वर्क हो रहा है उसका एक अलग आइटम बनेगा। दूसरी मेरी है जिसका 8 मीटर रेडियस है, तो उसका आपका अलग सेपरेट एक आइटम बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कहने का। इसके बाद नेक्स्ट आता है हनी कॉम्बिंग ब्रिक, जो आपकी होती है, जो हम लोग हनी कॉम्बिंग ब्रिक्स करते हैं, आपका जो मेरी बाउंड्री वॉल होती है उसमें भी करते हैं, पैराफिट वॉल पे भी हम लोग जो आपका उसका यूज करते हैं। तो मेरी जो हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क्स होता है उसका मेजरमेंट जो है आपका वो स्क्वायर मीटर के अंदर किया जाता है, और जो डिडक्शंस किए जाते हैं बीच में, मतलब जो होलो रहती है बीच में से, वो कभी भी आपका डिडक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो हनी कॉम्बिंग ब्रिक वर्क होता है उसका स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है टूथिंग एंड बॉन्डिंग, मतलब हम लोग जैसे कोई वॉल होती है ना आपका, इस तरीके से लास्ट में उसमें इस तरीके से चीज छोड़ देते हैं आपका, इसको बोलते हैं आपका टूथिंग, ठीक है। क्योंकि जब हमें इधर से कोई ब्रिक वर्क करना होगा तो उसकी जो है आपका इस तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ये आपने जनरली जो ब्रिक वर्क हम लोग करते हैं उसमें ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो इसका मेजरमेंट किया जाता है वो आपका स्क्वायर मीटर के अंदर किया जाता है। मतलब जो वर्टिकल फेस होता है, जिस फेस पे मुझे आपका टूथिंग की है उस फेस का स्क्वायर मीटर के अंदर उसका मेजरमेंट किया जाता है। जो भी हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, 9 इंच का कर रहे हैं या फिर उससे ऊपर का कर रहे हैं या फिर उससे कम का कर रहे हैं, तो उसका स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रिक एजिंग। आपने ब्रिक एजिंग जो है रोड में भी देखी होंगी, रूरल रोड वगैरह जो होती है वहां पे ब्रिक एजिंग की जाती है आपका। इसके अलावा पार्क जो पार्क होते हैं वहां पे भी आपने देखी होगी। तो और लोग घरों के अंदर भी आपका ब्रिक एजिंग जो है वो जनरली करते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली इसको रनिंग मीटर्स के अंदर, जैसे मेरा ये पार्क है सपोज करो, इसमें ये आपका सारा ग्रीन एरिया है, प्लेस एरिया है, और मुझे यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे साइड में क्या किया आपका प्लांट्स वगैरह लगाए, इस पोर्शन में मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस एरिया को इससे सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ब्रिक की लाइनिंग कर देता हूँ। ब्रिक की लाइनिंग मतलब एक ब्रिक ऐसे लगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से।
उसका क्या होगा कि ब्रिक का कुछ पार्ट जो है वो जमीन के अंदर रहेगा और कुछ पार्ट जो है वो जमीन से आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, हम लोग ऐसे वर्टिकल मोड में भी लगाते हैं और ऐसे लैंडस्केप मोड पे भी उसको सेट कर देते हैं। तो वो आप उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो रनिंग मीटर के अंदर किया जाता है। रनिंग मीटर मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी मेरी लेंथ हुई है उसको हम लोग आपका मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके पैरामीटर्स, किसी भी ब्रिक वर्क को कैसे मेजर किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर आपको इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपका डिडक्शंस, और कहाँ पे हमें आपका एक्स्ट्रा मेजरमेंट जो करना है, क्योंकि जब बिलिंग हम लोग करते हैं तो बिलिंग के अंदर यही चीजें आपकी सबसे ज्यादा काम आती है कि किस पोर्शन पे हमें डिडक्शंस करना है, किस पोर्शन पे नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए क्लाइंट के इंजीनियर है और कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर क्या चाहेगा कि ज्यादा से कम डिडक्शंस हो और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी उसको मिले, लेकिन अगर आप क्लाइंट के इंजीनियर हो आप क्या चाहोगे कि एज पर रूल्स आपका जो है चीजें वो वहां पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका प्रॉपर उसी तरीके से आपका जो है मेजरमेंट होना चाहिए। और ये सारी चीजें कब हो पाएंगी, जब आपके उसके बारे में आपको जो है राइट इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना उस टॉपिक का नाम, आपको उससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो मिल जाएगी। आप लोगों के कमेंट्स काफी आ रहे हैं तो जिसमें हम लोग जो है आपका नोट करता जा रहा हूं मैं वन बाय वन, जैसे अभी स्टेयर केस की शटरिंग के ऊपर आएगी। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे भी कॉल पे भी रिक्वेस्ट किया है, तो वो भी जल्दी आपका अपलोड हो जाएंगे। बस आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।